गुड मॉर्निंग ट्रेडर। आज के दिन आप लोगों को निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर कहाँ पर कॉल बाय करना है, कहाँ पर पुट बाय करना है और कहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करना है। गैप अप पर एंट्री आप लोगों को किस तरीके से लेना है, गैप डाउन पर एंट्री किस तरीके से लेना है और फ्लैट ओपनिंग पर एंट्री आप लोगों को किस तरीके से लेना है। कहाँ पर कौन सा लेवल पर आप लोगों को खुलते के देरी कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। जो लोग खास करके कॉल होल्ड किए हैं उनके लिए मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। जो खुलते के देरी आप लोगों को कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है अगर आप लोगों ने कल के दिन कॉल को अगर होल्ड किया होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात कह देना चाहता हूं, अगर आप लोगों को मेरा एडवांस लेवल का 0 SL वाला कोर्स चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग का, तो फटाफट से आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। अगर आप लोगों को कुछ और भी चाहिए तो टेलीग्राम के ऊपर फुल डिटेल आप लोगों को मिल जाएगा, जो कोर्स किस तरीके से मिलेगा और आप लोगों को अगर और भी कुछ लेना है तो वो किस तरीके से मिलेगा। तो पहले हम यहाँ पर निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं जो कल के दिन किस तरीके से कामकाज हुआ था निफ्टी 50 के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है और अगर अभी तक आप लोगों ने कल वाला मॉर्निंग वाला एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा है या फिर परसों वाला एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा है तो जा कर के देख लेना। मैंने यहाँ पर जो लेवल दिया था एग्जैक्ट लेवल कामकाज किया है या फिर नहीं किया है। देखिए, यहाँ पर तुक्काबाजी करने से कोई भी फ़ायदा नहीं। अगर आप लोग तुक्काबाजी करने आए हो, मैं आप लोगों को एक बात और भी कह देना चाहता हूँ। कुछ लोग क्या, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो एक लाइक करने से भी पता नहीं क्या हो जाता है। तो भाई मेरे, मैं यहाँ पर साफ साफ कह देना चाहता हूँ, आपके लाइक करने से सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर हमें जिस चीज़ में मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा। तो आपके लाइक करने से मुझे सिर्फ मोटिवेशन मिलता है, तो कृपया करके आप लोग ज़रूर से ज़रूर लाइक करना, ठीक है। तो पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो लेवल दिया गया था आप लोगों के सामने है 24,680 का लेवल है। देख सकते हो कल के दिन किस तरीके से कामकाज हुआ है। मल्टीपल टाइम जो है यहाँ से रेजिस्टेंस लिया गया है। तो ये लेवल हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट लेवल है, यानी कि इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। और देख सकते हो कल के दिन जो क्लोजिंग भी दिया गया है वो दिया गया है 24,680 के नीचे ही क्लोजिंग दिया गया है, जो कि सबसे बड़ी बात है। तो कल के दिन लोगों ने भर भर के सी को होल्ड किया होगा। तो भाई देखिए, आपने सी को तो होल्ड कर लिया है। मैं आप लोगों को कई बार कहा है, जो अगर बाज़ार के अंदर बाइंग आएगी तो सेलिंग तो आना ही आना है। लेकिन इन चीज़ों को आप लोग नहीं समझते हो। जो आप लोगों को बड़े बड़े लोग यहाँ पर कह देते हैं, जो अब यहाँ पर तगड़ा सेलिंग देखने को मिलेगा या फिर तगड़ा बाइंग देखने को मिलेगा, और ऑप्शन चेन में डेटा ये निकल के आ रही है, ऑप्शन चेन में डेटा वो निकल के आ रही है। तो भाई मेरे, एक बात मैं आप लोगों को कहूँ, कल के दिन क्या देखने को मिला था, जो 24,600 का जो स्ट्राइक प्राइस था वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा 24,600 पुट साइड की तरफ, यानी कि जो पुट राइटर होते हैं, पुट राइटर कौन होते हैं, जो हमारे लिए सपोर्ट क्रिएट करते हैं। कॉल राइटर कौन होते हैं, जो हमारे लिए रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो कल के दिन भर भर के पुट साइड की तरफ OI और OI चेंज था। उसके बाद भी इस लेवल को क्यों ब्रेक डाउन किया भाई मेरे, क्यों किया, मुझे आप लोग ज़रा मुझे बताओ क्यों ब्रेक किया। 600 का जो लेवल था क्यों ब्रेक कर दिया भाई। लॉजिक आप लोग समझते नहीं हो। जो लोग यहाँ पर आते हैं, बड़े बड़े लोग आप लोगों को समझा देते हैं, इस तरीके से कर लेना, ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना, आप लोग उस तरीके से कामकाज करते हो। तो भाई मेरे, लॉजिक होना चाहिए, चीज़ों के अंदर लॉजिक होना चाहिए। जब तक लॉजिक नहीं समझोगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर सीधा पॉइंट के ऊपर आते हैं। तो देखिए, 24,682 का जो लेवल है इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर हम इससे ऊपर की बात करेंगे तो 24,730 का लेवल है, ठीक है, जो कि अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर लेना, ठीक है। मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो क्या यहाँ पर कॉल की एंट्री बनाना चाहिए? तो बनाना चाहिए। कैसे बनाना चाहिए? तो ध्यान से सुनना।
गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अगर यहाँ पर डिप ले लेती है, क्या ले लेती है, डिप ले लेती है। डिप लेने का मतलब रिट्रेसमेंट करने आती है। और यहाँ पर देखो तुम लोगों को कितना मैं समझाऊँ, यहाँ पर गैप अप ओपनिंग लिया तो यहाँ पर एकदम से तो भाई नीचे या ऊपर नहीं ना जाएगा, यहाँ पर थोड़ा हाई बनाएगा फिर लो बनाएगा। ये जो हाई बनाएगा ना इसको मार्क कर लेना, ठीक है। और उसके बाद जब यहाँ पर डिप लेगी, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत बफर लगा करके चलना। डिप लेने के बाद बस कुछ नहीं देखना, ये जो हाई बनाएगा ना, हाई बनाने के बाद अगेन इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट और इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। पहला टारगेट होगा 24,800 का, दूसरा टारगेट होगा यहाँ पर 24,850 का, तीसरा टारगेट होगा 24,900 का, चौथा टारगेट होगा 24,950 का, और फाइनल जो टारगेट होगा वो होगा 25,000 का, जो कि साइकोलॉजी का लेवल है, ठीक है। यहाँ पर एक कंडीशन होगा, ठीक। अब मान लो कि अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है जो कि लेवल है 24,620 का, सीधा सिंपल सा लॉजिक समझ लो। 24,730 से लेकर के 24,505 के रेंज में अगर आज के दिन निफ्टी 50 ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर क्या करना है। तो भाई मेरे यहाँ पर सुन लो, ये टॉप और ये बॉटम, इसे अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर लेना। देखिए मैं किसी को यहाँ पर रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर ट्रेड सेटअप बनाएं, ठीक है, क्योंकि कैपिटल भी आप लोगों का है और जिस ब्रोकर के ऊपर आप लोग कामकाज करते हो वो भी आप लोगों का ही है। तो मेरा जो व्यू है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और एग्जैक्ट 85% चांस होता है जो मैं लेवल देता हूँ उसी के ऊपर कामकाज भी होता है। लास्ट वीक का देख लेना जा करके आप लोग एनालिसिस वाला वीडियो, क्या लेवल्स काम किया है या फिर नहीं किया है, आप लोग प्रूफ जा करके देख लेना। फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके ज़रूर मुझे बताना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ज्ञान देने के लिए आते हैं ना। तो भाई एक बात सुन लो, ज्ञान देने के लिए आओ, ऐसा नहीं है ज्ञान देने के लिए नहीं आओ। ज्ञान उन लोगों को दो जो आप लोगों से थोड़ा नॉलेज में कम हो। मुझे आप क्या ज्ञान दोगे, आपके ज्ञान देने से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तो अपना ज्ञान अपने पास रखो और दूसरों को बांटो। यहाँ पर ऐसी वैसी चीज़ें मत बोला करो, तो ठीक है। तो ये रेंज आप अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर लें, हमें सिर्फ उसके बाद टॉप देखना है और बॉटम देखना है, ठीक है। तो फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर 30 मिनट के अंदर आए या फिर एक ही कैंडल के अंदर आए इस लेवल पर, जो कि लेवल है 24,730 का, ठीक है। अगर इस लेवल के पास आती है और इस लेवल के पास आने के बाद यहाँ से थोड़ा डिप ले लेती है, ठीक है, डिप लेने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है और यहाँ से डिप लेगी, ये हाई बनाएगी, इसके ऊपर क्लोजिंग देगी, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे, ठीक है। पहला टारगेट 24,800 का, दूसरा 24,850, तीसरा 24,900, चौथा 24,950, फाइनल 25,000 का टारगेट, ठीक। क्लियर, कंडीशन समझ में आ गई। अगर यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद एकदम से फॉलो के अंदर, वन फॉलो के अंदर, यानी कि यहाँ पर कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, 3 कैंडल 4 कैंडल 5 कैंडल, जो भी कैंडल यहाँ पे बने, या फिर साइडवेज में यहाँ पर फंस करके एक कैंडल का ध्यान रखना, वन फॉलो के अंदर अगर इसको ब्रेकआउट कर देगी तो यहाँ पर अलर्ट हो जाना। यहाँ पर कॉल की एंट्री मत लेना, नहीं तो यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। यहाँ पर वेट करना है आप लोगों को, जब इसको वन फॉलो के अंदर ब्रेकआउट कर देगी, ठीक है। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन होगी, फिर इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगी। एंट्री नहीं लेना है, कब लेना है, जब दोबारा रिट्रेसमेंट करेगी और यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेगी, ये लो बनाएगी, अगेन इसके लो के नीचे क्लोजिंग देगी, तब हम यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ पुट बाई कर सकते हैं। ध्यान में रखना, पहला टारगेट होगा सीधा यहाँ पर, जो कि कल का क्लोजिंग है 24,620 का, दूसरा टारगेट होगा 24,540 का, और फाइनल टारगेट होगा ये वाला लेवल, ठीक है। कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लो यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो यहाँ पर 30 मिनट के अंदर आए या फिर फर्स्ट आवर के अंदर आए या फिर नेक्स्ट आवर के अंदर आए, जब भी आए कोई टाइम नहीं है इसके अंदर, इस लेवल के पास आती है, यानी कि इस बॉटम के पास आती है, 24,505 का लेवल है, इस लेवल के पास आती है, अगर इसको ब्रेक डाउन कर देती है तो यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, ब्रेक डाउन करने के बाद अगेन रिट्रेसमेंट ले लेती है और ये जो लो बनाएगी इसको आप लोग मार्क कर लेना, ठीक है। उसके बाद जब इसके लो के नीचे क्लोजिंग देगी, हम यहाँ पर पुट का पोजीशन बनाएंगे। पहला टारगेट होगा 24,440 का, दूसरा टारगेट होगा
24,300 का, जो कि फाइनल टारगेट होगा। अगर 24,300 के लेवल यहाँ पर ब्रेक कर जाती है तो आप लोगों को 24,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है निफ्टी 50, या फिर यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन भी कर देती है, अगेन उसके बाद इस लेवल के ऊपर फिर आती है, अगेन यहाँ से रिट्रेसमेंट ले लेती है, तो आप लोगों को यहाँ पर हाई को मार्क कर लेना है, सीधा सिंपल सा लॉजिक। अगेन इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। पहला टारगेट होगा 24,620 का, दूसरा टारगेट होगा 24,680 का, और फाइनल जो टारगेट होगा वो होगा 24,730 का। ओके, कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लो कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 24,505 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो यहाँ पर बिल्कुल भी जल्दबाजी या फिर हड़बड़ी नहीं करना है। यहाँ पर पुट की पोजीशन कैसे बनेगा, गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलने के बाद अगर इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है, ठीक है, रिट्रेसमेंट करने आती है, ये जो लो बनेगा इसके लो को यहाँ पर मार्क कर लेना है। अगेन इसके लो के नीचे अगर क्लोजिंग दे देती है तो हम यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ पुट बाई कर सकते हैं। टारगेट सीधा 24,440 का ही रखेंगे, ज़्यादा लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, सिर्फ 60 पॉइंट का टारगेट रखेंगे, ठीक है, अपना प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। अब दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल को दोबारा ब्रेकआउट कर देती है, थोड़ा नीचे आकर के ब्रेकआउट कर देती है, अगेन रिट्रेसमेंट ले लेती है, हमें इस हाई को मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद अगेन इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पर हम कॉल बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट होगा 24,620, दूसरा टारगेट होगा 24,680, तीसरा टारगेट होगा 24,730। ये 3 टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं कॉल साइड की तरफ। एक बात का यहाँ पर जरूर से जरूर ध्यान में रखना, जो लोग यहाँ पर वीडियो को स्किप कर देते हैं उन लोगों को मैं यहाँ पर साफ साफ कह देना चाहता हूँ, भाई देख, जब तू यहाँ पर वीडियो को स्किप कर देता है, जो मैं लॉजिक बताता हूँ तू उसको समझता तो है नहीं, और यहाँ पर आ जाता है ज्ञान देने के लिए। तो एक बात सुन, लास्ट के 5 दिन का एनालिसिस वाला वीडियो देख लेना, लेवल को फाइंड कर लेना, और जो लॉजिक बताया मैंने, जो माइंडसेट बताया मैंने, उसको फॉलो अप करके देख लेना। अगर तेरे को अगर ना समझ में आया तो तू इस मार्केट के लायक नहीं है, तेरे जैसे लोग इस मार्केट के लायक होता भी नहीं है, क्योंकि समझना होता नहीं है, वीडियो को स्किप कर देना है, सिर्फ लाइन ड्रॉ करने से नहीं होता। अगर तेरे लोगों को बड़े बड़े लोग समझाते हैं तो लाइन ड्रा करने से नहीं होता, लॉजिक को समझने से, कंडीशन को समझने से प्रॉफिट मिलता है। वो चाहे किसी भी फील्ड के अंदर तू चला जा, वहाँ पे तू फेल होके ही आएगा, ना कि पास होके आएगा, ये मैं गारंटी दे करके तेरे लोगों को कह देना चाहता हूँ। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इसी भाषा के अंदर समझाना पड़ता है, क्योंकि ये लोग उसी के लायक ही हैं, ठीक है। अब चलिए, अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लॉजिक समझने वाली बात है। देखिए, यहाँ पर कल के दिन क्या कुछ देखने को मिला, देख सकते हैं आप लोग। और ये जो लेवल है 53,626 का, ये देख सकते हैं, ये लेवल देखिए कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। बार बार 1 2 3 4 5 क्लोजिंग भी इसके नीचे ही दिया, ठीक है ना। तो अब आज के दिन आप लोगों को किस तरीके से कामकाज करना है बैंक निफ्टी के अंदर, तो एक लेवल यहाँ पर ड्रा करेंगे हम, ज़्यादा नहीं, जो कि लेवल है एग्जैक्ट लेवल ये वाला 53,800 का लेवल, सीधा सीधा 800 का लेवल, ठीक है। मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो क्या यहाँ पर कॉल की एंट्री बनाना चाहिए। तो यहाँ पर लॉजिक समझो, कॉल की एंट्री बनेगा, कैसे बनेगा इसे समझ लो। देखो, निफ्टी 50 का अलग लॉजिक है, बैंक निफ्टी का अलग लॉजिक है, ठीक है। अगर देखोगे तो अलग लॉजिक है, ठीक है। अगर उस तरीके से देखोगे तो सेम लॉजिक है, ठीक है ना। तो लॉजिक दोनों ही समझना जरूरी है ना। ऐसा नहीं है आप एक इंडेक्स के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो कई बार देखा होगा निफ्टी 50 100 पॉइंट जाती है, बैंक निफ्टी 500 पॉइंट जाती है, निफ्टी 50 रेंज बना लेती है, बैंक निफ्टी दोनों साइड का मूवमेंट दे देती है। तो लॉजिक समझो, देखो गैप अप ओपनिंग ले लेती है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद यहाँ पर क्या होगी, थोड़ा सा डिप लेगी। डिप लेने का मतलब क्या होता है, देखो गैप अप ओपनिंग लिया, रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट समझ गए आप लोग।
रिट्रेसमेंट लेगी, ऐसा नहीं है एग्जैक्ट इसी लेवल से लेगी, थोड़ा और नीचे आ जाएगी, 700 के लेवल पे भी आ सकती है, या फिर एग्जैक्ट यहाँ से भी ले सकती है, क्योंकि यहाँ से देख सकते हो मल्टीपल टाइम जो है क्या लिया गया है, रेजिस्टेंस लिया गया है। तो यहाँ पर अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग लेगी तो ये एज ए सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी। तो गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जहाँ से भी सपोर्ट ले लेती है, यानी कि डिप लेनी चाहिए। डिप लेने के बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है, हाई को मार्क कर लेना है। अगेन इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देगी, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। तभी मैंने आप लोगों को कहा थोड़ा अलग भी हो सकता है, क्योंकि ये बैंक निफ्टी है। तो 100-200 पॉइंट तो ईजी बात है, ठीक है। पहला टारगेट होगा 53,900 का। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है और इस लेवल के ऊपर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है, अगेन ये हाई बनेगा, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो आप लोगों को नेक्स्ट टारगेट मिलेगा 54,000 का, नेक्स्ट टारगेट मिलेगा 54,100 का, नेक्स्ट टारगेट मिलेगा 54,200 का। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक, अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो क्या करना है। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो यहाँ पर वेट करना है, रेंज मार्क कर लो 53,800 से लेकर के 53,300 तक का जो रेंज है, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो आप लोगों को क्या देखना है, बॉटम और टॉप। ठीक है, फ्लैट खुलने के बाद अगर यहाँ पर स्लोली इस लेवल के पास आती है और उसके बाद इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं करनी चाहिए, वन मूवमेंट के साथ, यानी कि वन फॉलो के साथ नहीं करना चाहिए। इस लेवल के पास आएगी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, ठीक है, अगेन यहाँ से डिप ले लेगी, हाई को मार्क कर लेना है, अगेन इसको यहाँ पर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। सीधा टारगेट होगा भाई मेरे 53,900 का, दूसरा टारगेट होगा 54,000 का। कंडीशन समझ में आ गई। अब यहाँ पर मान लीजिए अगर यहाँ पर वन फॉलो के अंदर इसको ब्रेकआउट कर देती है तो क्या करना है। वन फॉलो के अंदर अगर 53,800 का लेवल ब्रेकआउट कर देती है तो यहाँ पर हो जाना है अलर्ट, यहाँ पर वेट करना है। पेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन होने के बाद दोबारा इस लेवल को रिट्रेसमेंट करने आया, लो मार्क कर लेना है, अगेन इसके लो के नीचे क्लोजिंग देगी, पुट बाय करके चलेंगे, वो भी कम क्वांटिटी के साथ। टारगेट यहाँ पर 100 to 150 के लिए आप लोग जा सकते हैं। अब मान लीजिए फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर एक कैंडल के अंदर आए 2, 3, 4, 5, जब भी आए फर्स्ट आवर में आए, नेक्स्ट आवर में आए, इस लेवल के पास आना चाहिए, ये बॉटम के पास आना चाहिए। बॉटम को अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती यानी कि 53,300 का लेवल, तो यहाँ पर पुट की एंट्री नहीं बनाना है, पुट की एंट्री बनाना है दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो लो बनेगा अगेन इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 300 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हो पुट साइड की तरफ। अब मान लीजिए इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है और ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ तक आ जाती है, सीधा यहाँ पर 100 पॉइंट 50 पॉइंट तो मूव दिखा देगी ना ब्रेकडाउन करने के बाद। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, अगेन इस लेवल को जब दोबारा ब्रेकआउट कर देगी तो आप लोगों को ये हाई मार्क कर लेना है। हाई मार्क करने के बाद जब इस लेवल पर डिप ले लेगी, अगेन ये जो हाई बनेगा इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो। पहला टारगेट होगा 53,500 का, दूसरा टारगेट होगा 53,600 का, तीसरा टारगेट होगा 53,700 का, चौथा 53,800 का, फाइनल 53,900 का। ये 3-4 टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। देखिए हमारे कंडीशन को यहाँ पर फुलफ़िल करेगा, हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को बनाएंगे, हमारे कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करेगा, हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को नहीं बनाएंगे। और एक बार मैं आप लोगों को और कह देता हूँ, अगर आप लोगों को मेरा कोर्स चाहिए 0 SL वाला, या फिर आप लोगों को मेरा और भी कुछ चाहिए 1 वीक 1 मंथ 3 मंथ का, अगर आप लोगों को कोई और कुछ भी चाहिए तो आप लोग जाइए फटाफट से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोगों को फुल डिटेल मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।